हेलो दोस्तों। तो आज फिर मैं आपसे मिल रही हूँ बीपीएससी प्रीलिम्स के बहुत ही मज़ेदार और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बीपीएससी प्रीलिम्स में लगभग हर साल इससे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सीधे सीधे तौर पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसे हम बेसिक से लेकर डिटेल में अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला और सीधा प्रश्न कि टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। सीधा सीधा प्रश्न भी आ सकता है, इसीलिए हमें सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। मैंने नीचे एक फ़ोटो बनाई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ़ोटो आखिर क्यों बनाई है मैंने। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ आप लोग को कि आखिर इसका नाम गोलमेज सम्मेलन क्यों पड़ा। मेज, मेज का अर्थ हम समझते हैं कि ये एक टेबल होती है और गोल मतलब राउंड। यानी कि ये जो सम्मेलन थी, ये जो कॉन्फ्रेंस था, एक राउंड टेबल पर होती थी जिसके चारों ओर लोग बैठते थे और महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे या फिर किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करते थे। यह डिस्कशन भारत में प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर होता था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के कुछ लोग और भारतीय लोग शामिल होते थे। इसमें भारतीय अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखते थे, अपनी इच्छाओं को जाहिर करते थे और ब्रिटिश सरकार अपनी नीतियों को आगे रखती थी कि वे किस प्रकार से भारत को चलाना चाहते हैं। यानी कि भारत को चलाने से तात्पर्य है कि भारत में किस प्रकार से वो राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं को चलाना चाहते हैं। फिर आता है पहला गोलमेज सम्मेलन। इसमें याद करने वाली चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931, इसे भी अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यह लंदन में होता था। ये चीज़ याद रखने वाली है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुए हैं वो तीनों के तीनों लंदन में हुए हैं। तो पहला जब हुआ था, जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, यानी कि इंग्लैंड के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और ये भी याद करने वाली चीज़ है कि कांग्रेस ने इस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। क्या किया था दोस्तों? इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये भी पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में चलेंगे। लेकिन इसमें देशी रियासतों, मुस्लिम लीग, दलित वर्ग आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि देश की सबसे बड़ी उस समय जो भारतीय राजनीतिक पार्टी थी, यानी कि कांग्रेस, उसने इसमें भाग नहीं लिया था, जिस कारण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णायक समझौता नहीं हो सका था। फिर आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहले गोलमेज सम्मेलन की तरह ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भी आपको डेट याद रखना है, 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तीनों गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि इसमें गांधी जी शामिल हुए थे और वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। यानी कि गांधी जी कांग्रेस की तरफ से इस सम्मेलन में गए थे। गांधी जी ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यक प्रश्न पर चर्चा की थी। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है। यानी कि धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व देना, यानी कि सत्ता के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांटने पर जो भी चर्चा उस समय चल रही थी, गांधी जी ने उस पर चर्चा की। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो बात चल रही थी, गांधी जी ने उस पर भी चर्चा की और अल्पसंख्यक प्रश्न पर चर्चा की। अल्पसंख्यक वर्ग जिसके अंतर्गत हरिजन और दलित इत्यादि जातियां आती थी, उनको किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा या किस प्रकार से आरक्षण देना चाहिए, इस पर गांधी जी ने चर्चा की थी। फिर आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है इस गोलमेज सम्मेलन का, क्योंकि भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग रखते हैं। यानी कि भीमराव अंबेडकर की मांग थी कि भारत में जो दलित वर्ग है, उन्हें राजनीतिक के क्षेत्र में, भारत की राजनीति के क्षेत्र में अलग से आरक्षण प्रदान किया जाए, अलग से उनके प्रतिनिधित्व की मांग हो। और चूंकि गांधी जी अंबेडकर के इस मांग के विरोध में थे,
वो नहीं चाहते थे कि जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता टूट गई, उसी प्रकार हिंदू में भी विभाजन हो जाए उच्च जाति और निचली जाति को लेकर। यानी कि हरिजन दलित वर्ग जो थे वो हिंदू से पृथक हो जाए, ये गांधी जी नहीं चाहते थे। इसीलिए गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच इस मुद्दे पर बहस भी होती है और मतभेद भी होता है। और फिर इसी मतभेद के कारण कोई ठोस नतीजा नहीं मिलता है, कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है और ये सम्मेलन समाप्त हो जाता है। और गांधी जी जब भारत आते हैं तो उन्होंने क्या कहा था, महत्वपूर्ण कथन, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम तीसरा गोलमेज सम्मेलन पढ़ लेते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932। मैं फिर से आप सभी को कहती हूँ कि डेट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस ने इसमें भी भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। और उन कांग्रेस की तरफ से कौन गया था, तो गांधी जी गए थे। और चूंकि कांग्रेस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेती है और गांधी जी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें ब्रिटिश सरकार और अन्य भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन को मिलाकर लास्ट में ब्रिटिश सरकार एक नतीजे पर पहुंचती है और भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसीलिए हम इसे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ हमें याद रखना होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद ही कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंचती है और भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाती है। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931। दूसरा, दो ऐसे लोग थे जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू, जिसके बारे में सभी को जानकारी नहीं है और बीपीएससी यहीं पर ट्रैप क्वेश्चन लेकर आती है। इसीलिए हमें याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चूँकि महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़े नेता थे उस समय, बहुत ही बड़ी जनता का आह्वान करते थे, इसीलिए ये प्रश्न बार बार पूछता है कि गांधी जी जब लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एसएस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे और लंदन में गांधी जी किंग्सले हॉल नामक जगह पर ठहरे थे। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कुछ खास नतीजा नहीं निकल कर आ पाया, तो गांधी जी दिसंबर 1931 में एसएस पिल्सना जहाज से भारत लौटे थे। ये पांचों के पांचों महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इस तथ्य को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। फिर मैंने जो कहा था कि महत्वपूर्ण कथन गांधी जी का, जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत वापस लौटे थे तो भारतीय जनता को लग रहा था कि गांधी जी कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे, कि गांधी जी ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में हिस्सेदारी ली होगी। लेकिन गांधी जी का मतभेद हो गया था भीमराव अंबेडकर से, एवं इस मतभेद के कारण कुछ महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पाए थे और गांधी जी खाली हाथ वापस लौटे थे। इसीलिए लोग में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि थी। लेकिन गांधी जी का यह कथन बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि मैं भारत खाली हाथ आया हूँ परंतु देश की इज्जत का बट्टा नहीं लगने दिया। यह कथन गांधी जी उस संदर्भ में कहते हैं कि मैं भारत खाली हाथ भले ही आया हूँ, लेकिन दलित वर्ग को, हरिजन वर्ग को भारत की एकता और अखंडता से अलग नहीं होने दिया, अर्थात भारत के इज्जत का बट्टा नहीं लगने दिया। क्योंकि भारत में पहले ही हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो चुकी थी, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदुओं के बीच भी मतभेद पैदा हो जाए। चूँकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक में बहुत सारे डिटेल्स छूटे हैं। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट ही बनाया है। लेकिन अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसमें एक डिटेल वीडियो भी ले आऊँगी।
जो कि आधे घंटे तक का लगभग होगा, जिसमें सारे के सारे महत्वपूर्ण डिटेल्स होंगे, जो कि प्रीलिम्स के फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से कवर करेंगे। चूँकि हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो हम इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखते हैं। आइए, तो पहला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1929, 1930, 1931 या 1932? तो इसका आंसर है बी, 1930। फिर दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसका आंसर होगा बी, द्वितीय। तीसरा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में कौन थे? तो मैंने अभी अभी बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा। इसका भी आंसर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। चौथा प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। पांचवा, गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में किस समझौते के बाद गए थे? तो मैंने ये टॉपिक में कवर नहीं करवाया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि गांधी इरविन समझौता। इसे भी मैं दूसरे टॉपिक में ज़रूर कवर करवाऊंगी, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इसीलिए गए थे क्योंकि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच उस समय एक समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कुछ मांगे रखी थी और लॉर्ड इरविन ने भी कुछ शर्तें रखी थी उन मांगों को पूरा करने की, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि गांधी जी लंदन किस जहाज़ से गए थे? तो इसका आंसर होगा बी, एसएस राजपुताना। लंदन में गांधी जी मुख्य रूप से कहाँ ठहरे थे? तो लंदन में गांधी जी मुख्य रूप से किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये सब चीज़ें रट लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन आता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की स्थिति क्या थी? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सेकंड में भाग लिया था, फर्स्ट में भाग नहीं लिया था और तृतीय में भी भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर होगा सी, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और एक चीज़ हम हमेशा दिमाग में रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, वो तीनों में भाग लिए थे, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से नहीं लिए थे और उनका मेन मोटिव था दलित और हरिजन वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाना। इसके बाद आता है 9th नंबर क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा बी, भारत के संवैधानिक सुधारों पर विचार करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ानी है, किस प्रकार से प्रक्रिया को लागू करना है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप में किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ाना है, इसका निर्णय लिया जाता था, इस पर चर्चा की जाती थी। तो भारत के संवैधानिक सुधारों पर विचार करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। और फिर आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलनों के बाद महत्वपूर्ण संवैधानिक परिणाम किस अधिनियम के रूप में सामने आए? भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या चार्टर एक्ट 1833? ये मैं आपको टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू गाइज़, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। और मैंने ये वीडियो बीपीएससी के क्विक रिवीजन के लिए डाला है, और चूँकि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत दिन नहीं बचे हैं, एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो आपको रिलैक्स नहीं होना है और इसे बार बार रिवीजन करना है। तो ऐसे ही क्विक रिवीजन वीडियोस के लिए बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी आधे घंटे का, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।